हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेट्सलॉजिक। सो अभी तक वो जो हमने एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट की है उसमें क्लास 10th एनसीईआरटी बुक रीडिंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि इन बुक में जो चैप्टर 9th है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। सो लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट थोड़ा सा मैं बाहर भी चला गया था थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए कि इन फ्यूचर वो यूज होगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद डिफिनेशन ऑफ लाइट, लाइट क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे हम किसी चीज को देखते हैं, ये क्वेश्चन था। तो वो सारा चीज देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, वो सारा चीज हम उसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो क्लास 8 में हमने किया था उसे अभी पहले थोड़ा रिकॉल करेंगे इस वीडियो में। और उसके बाद फिर हम जाएंगे रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो क्लास 8 में था उसे रिकॉल करते हैं और देखते हैं बुक में क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, इसका मतलब है कि किसी भी एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस, हाईली पॉलिश मतलब हाईली शाइनी सरफेस, जो कि लाइट डाले तो मोस्ट ऑफ द लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर दे। उसे पास नहीं होना चाहिए, उसमें एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, जो भी लाइट उस पर पड़ा उसे टकरा के वो बाउंस बैक हो गया, मैक्सिमम लाइट बाउंस बैक हो गया। तो वो जो होगा वो कंप्लीटली जो होगा एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ, हो गया। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता कहाँ से, चलिए पहले एक बार थोड़ा सा आउटलाइन ले लेते हैं। एक पॉलिश सरफेस है, जैसे कि आपका मिरर हो गया, कोई मेटेलिक सीट होता है वो भी पॉलिश्ड होता है। तो मेटेलिक सीट उतना शाइनी नहीं होता है सबसे ऑब्जेक्ट में मोस्ट ऑफ में जैसे मेटेलिक सीट होता है वो बहुत ही ज्यादा शाइनी होता है। तो उसमें कंप्लीटली देखना, अगर पॉलिश अच्छे से हो तो वो आपको आपका फेस भी दिखेगा उसमें, ठीक है। लेकिन जनरली जो आपका आसपास मेटल रहता है उतना शाइनी नहीं होता है। जैसे आप स्टील ले सकते हैं, स्टील बहुत ही हाईली शाइनी होता है, ठीक है। आप गोल्ड लें, अगर वो अच्छे से वेल पॉलिश्ड है तो उसमें आपको आपका इमेज उसमें दिखेगा। सिल्वर हो गया, सिल्वर में भी दिखेगा, ठीक है। तो ये सारे जो मेटल हैं, अब जैसे ग्लास है, ग्लास में अगर एक एक लेयर एक साइड पे आप पॉलिश सरफेस डाल दें, पॉलिश सिल्वर पॉलिशिंग कर दें, तो वहां से आपको दिखेगा कि वो एज ए मिरर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे एक ले लिया, यहाँ पे कोई भी पॉलिश सरफेस है, अब इसमें जो कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो इसका इस पे लाइट पड़ेगा। जो हम बात कर रहे थे उस दिन का लाइट इस पे आएगा और कोई इस पे देख रहा है, तो मैक्सिमम लाइट जो है 99% जो है लाइट अगर रिफ्लेक्ट हो जाए, 99.9% जनरली बहुत जगह पे होता है, तो 99% लाइट अगर रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, तो वो एक तरीके से मिरर का काम करेगा, ठीक है। कहीं पे 80% होगा, कहीं 70% होगा, तो वो उसका शाइनिंगनेस जो उसका होता है वो धीरे धीरे कमता जाएगा, उसकी जो चमक होती है वो कम कम की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या है, बुक रीडिंग करते हैं। तो a highly polished surface such as a mirror reflects most of the light falling on it। उसके ऊपर जो लाइट गिरता है मोस्ट ऑफ द लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। हाई, तो वो क्या है, जैसे मिरर हो गया एग्जांपल, ठीक है। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप लोग जो है क्लास पीछे पढ़े होंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो लास्ट में क्लास 8 में आई थिंक है, वहां पे ऑप्टिक्स है, तो उसमें जो पढ़ाया गया था वहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर वो बताया गया था। और ये लेकिन जनरली ये लॉज सभी पे काम करता है, लेकिन वहां पे एज ए प्लेन मिरर को ही कंसीडर करके बताया गया, ठीक है। तो क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब जैसे एक कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है। अब इस पे कोई लाइट आ रहा है, ठीक है, और ये लाइट रिफ्लेक्ट बैक हुआ, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, दोनों आई इज इक्वल टू आर, दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब दूसरा क्या है, द इंसिडेंट रे
द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन द सेम प्लेन। तो अब इसको फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं, ब्रेक कर करके ड्रॉ करते हैं उसको। द इंसिडेंट रे, एक इंसिडेंट रे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर, मिरर पे जो एक नॉर्मल लाइन आएगा, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे की इंसिडेंट रे जहां पे आके इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये, इस पे एक नॉर्मल लाइन होगा, ठीक है, जो हम यहां पे ये दिखा रहे हैं, ठीक है। एंड द रिफ्लेक्टेड रे, और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ओके, और द लाइन नॉर्मल टू द पॉइंट, नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये तीनों जो होगा ना, सेम प्लेन में लाई करेगा, प्लेन से बाहर नहीं जाएगा। इट मींस अगर हम इसको साइड से देखें तो ये सिंपल मुझे एक ऐसे करके मिरर है और इस पे एक ऐसे करके लाइन दिखेगा, इसका मतलब इसके पीछे ओवरलैप होगा, इससे ऐसे निकला हुआ नहीं रहेगा, एक प्लेन में आएगा, ठीक है। जैसे कि आप समझ लीजिए एक सीट है पेपर का, सीट पे ही लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, इंसिडेंट दे रहे हैं, तो जैसे जैसे ड्रॉ करेंगे वैसे वैसे ही बस सीट पे ही लाइन होगा, ना ही उससे सीट से बाहर निकलेगा, ना ही लेफ्ट साइड जाएगा सीट से, ना ही राइट साइड सीट जाएगा, ओके। तो ये हो गया दो लॉज, ठीक है। अब लॉज कहां कहां यूज होता है, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, जितना भी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कम रिफ्लेक्टिंग है तो वहां डिफरेंट लॉ होगा, ज्यादा रिफ्लेक्टिंग है तो वहां पे डिफरेंट लॉ होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस पे सेम होगा, ठीक है, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कर्व हो, कर्व में चाहे स्फेरिकल हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, चाहे ओवल हो, किसी भी टाइप का हो, हर जगह पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लाइन है। यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होता है आपने पहले पढ़ चुका है, पिछले क्लासेज में पढ़ चुका है। चलिए एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन नहीं है लेकिन मैं रिकॉल कर लेता हूँ, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा एक बार। जैसे एक मैं एक प्लेन मिरर ले रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे कोई एक, जैसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए दो लाइन इससे मैं लेता हूँ, ठीक है, तो ये दोनों रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम दो नॉर्मल डालें दोनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ क्या होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए, इसका ये एंगल इक्वल होना चाहिए, और ये जो ऊपर वाला रे है ये एक प्लेन में आना चाहिए, नीचे वाला भी रे, एक दोनों जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, दोनों एक एक प्लेन में आना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक हुआ, तो ये लाइट कहीं जाके मीट करेगा तब जाके इमेज फॉर्म होगा, तो ये लाइट जैसे लेते हैं यहाँ पे पीछे आके यहाँ पे कहीं पे मीट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे आके ये यहाँ आके एक इमेज फॉर्म किया, और आई मान लीजिए हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, ये आंख है, तो यहाँ पे आई है, यहाँ से देख रहे हैं तो ये इमेज मुझे दिख रहा है, ठीक है, ये प्लेन मिरर का है, ठीक है। अब इसका कुछ तो नेचर होगा, नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। सबसे पहला क्या है,
वर्चुअल, वर्चुअल मीन्स इनसाइड द मिरर ये फॉर्म हो रहा है, जस्ट अपोजिट साइड ऑफ द मिरर, जिधर हम देख रहे हैं उसके अपोजिट साइड में वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और लाइन रे जो है वर्चुअली मीट कर रहा है, रिफ्लेक्टेड रे कहीं पे मीट नहीं कर रहा है, उसको हम बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं तब जाके एक पॉइंट पे मीट करता हुआ प्रतीत होता है, दिखता है, और वहां पे जाके इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, पहला वर्चुअल, दूसरा इरेक्ट, सेम साइड, जैसे अपवर्ड है वैसे इधर भी अपवर्ड, ठीक है। तीसरा क्या होगा, जो साइज ऑफ द इमेज है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसका साइज और इमेज का साइज हमेशा सेम रहता है। आप रूम में देखते होंगे जहां पे आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, वहां खड़े होते होंगे तो जैसा जितना आपका हाइट है उतना ही उसमें ऑब्जेक्ट में इमेज में जो हाइट होगा वो भी सेम ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसमें जो होगा एच आई इज इक्वल टू एच ओ, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। तो चौथा पॉइंट क्या है, तो चौथा पॉइंट है कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है मिरर से दूर उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। u एंड v, u को हम जनरली नोटेशन यूज करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, एंड v हो गया इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, और वी कैन से पोल ऑफ द मिरर, ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब जितना u इज इक्वल टू v होगा प्लेन मिरर के लिए, ठीक है, ये इतना समझ में आ गया ये सारा चीज। अब उसको एक बार देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है, कहां पे था, हाँ, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या होगा जब प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म कर, द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म्ड होगा वो हमेशा वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, ठीक है। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेकेंड पार्ट, एच आई इज इक्वल टू एच ओ, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज जो होगा वही सेम साइज इमेज का भी होगा। तीसरा, द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, इसका मतलब द इमेज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड, इमेज उतना ही दूर होगा मिरर से जितना दूर की उससे ऑब्जेक्ट होगा, मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, उसके सामने जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही पीछे उसका इमेज बनेगा। ऐसा नहीं कि डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ज्यादा दूर बनेगा कम दूर बनेगा, ये सारा चीज चेंज होता है जब कर्व मिरर पे जाएंगे, स्फेरिकल मिरर पे, वहां देखेंगे कि मेरा साइज ऑब्जेक्ट का है कुछ साइज का है तो इमेज का साइज बड़ा हो गया, डिस्टेंस कुछ है एच आई, हाइट ऑफ इमेज कुछ है तो एच ओ कुछ हो गया, यू कुछ है तो वी कुछ हो गया, यू मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और वी मीन्स इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, फ्रॉम द मिरर, ठीक है। फर्दर द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, अब ये अच्छा चीज है, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड मीन्स अगर आप आईना के सामने खड़े हो जाए और राइट हैंड उठाए तो आईना में कौन सा हाथ उठेगा, आपका तो राइट हैंड है, लेकिन अगर सिंपली कोई सामने, अगर मान लीजिए आपके आगे कोई खड़ा है, अगर आपको बोला जाए, दोनों को बोला जाए कि राइट हैंड उठाओ, तो आप इधर घुमाइए, उठाइएगा इस साइड वाला हाथ, वो जो घूमेगा तो इस साइड वाला हाथ उठाएगा, लेफ्ट साइड वाला हाथ उठाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर, लेकिन अगर आप इमेज में देखें, इमेज में जब ऐसे आप हाथ उठाइएगा तो देखिएगा जस्ट उसके सामने वाला हाथ उठा है, इन्वर्टेड वाला नहीं उठा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो मेरे लिए राइट है वो उस अपोजिट डायरेक्शन में घूमे हुए इमेज के लिए वो लेफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब इमेज इन्वर्ट हो रहा है, लेटरली इन्वर्ट हो रहा है, लेफ्ट का राइट हो जा रहा है, राइट का लेफ्ट हो जा रहा है, ठीक है। सो हाउ द इमेज वी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड, अब क्या है, प्लेन मिरर से तो देख लिया, अब अगर वही मिरर जो है कर्व्ड हो जाए, हल्का सा बेंड हो जाए, ठीक है, बहुत सारा कर्व हो सकता है, जैसे
ओवल से मिरर हो सकता है, इस टाइप का मिरर हो सकता है, ठीक है। एक स्फेरिकल मिरर हो सकता है, एक सिलिंड्रिकल मिरर हो सकता है, इस तरीके से मान लीजिए, इस तरीके से है। ये सिलिंड्रिकल मिरर हो सकता है, अंदर साइड पॉलिश कर दीजिए या आउटर साइड पॉलिश कर दीजिए, ये सब अलग अलग टाइप का मिरर हो सकता है, ठीक है। ये स्फेयर से काट के बना हुआ है, ये मान लीजिए एक टाइप का कोई शेप है, उससे काट के निकाला गया है। और ये सिलेंडर से, मान लीजिए एक सिलेंडर है, उससे काट के इसको निकाला गया है। तो अलग अलग टाइप का मिरर हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या है, लेट अस एक्सप्लोर। अब जो है एक एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है एक्टिविटी करके, ठीक है। एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक्टिविटी। और जो भी एनसीईआरटी में एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं आराम से, उसके लिए कोई ज्यादा हाई थोड़े मोड़े टूल्स की जरूरत होती है, लेकिन जनरली आप कर सकते हैं। और वो टूल्स इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, ठीक है। तो पहला एक्टिविटी देखिए, सिंपल, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल घर में जो आपके पास यूटेंसिल्स है उससे हो जाएगा। तो पहला क्या है, टेक ए लार्ज शाइनी स्पून। घर में तो चम्मच होगा, और वो भी शाइनी होता है, चम्मच मेटेलिक होता है, स्टील का होता है, तो शाइनी होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर हम एक लार्ज शाइनी स्पून ले लें, मान लीजिए शाइनी स्पून है, मेटल का है, ठीक है। ट्राई टू व्यू योर फेस इन द कर्व पार्ट। अब क्या है, अब जो कर्व पार्ट है, एक ये साइड है कनकेव इनवर्ड, ये कनकेव कन्वेक्स, ये कनकेव आउटवर्ड, कन्वेक्स, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स साइड, दिस इज कॉल्ड कनकेव साइड, ठीक है। तो दो टाइप का कर्व सरफेस है, एक इनवर्ड है, एक आउटवर्ड है, ठीक है। तो हम दोनों तरफ से देखेंगे अपना इमेज, उसमें ऐसे करके चम्मच रखेंगे, उसको आगे करेंगे, पीछे करेंगे, हल्का सा रोटेट करके भी देख लेंगे कि कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर चम्मच को उल्टा करेंगे, और उल्टा करके आगे पीछे करके देखेंगे, ऐसे रखा हुआ आगे पीछे करके देख रहे हैं, फिर इसको ऐसे उल्टा कर दिए, आगे पीछे देखें, ठीक है। देखेंगे इमेज फॉर्म कैसा होता है, नोट करेंगे, पेपर में नोट करेंगे कि हाँ, दूर रख रहे हैं तो कैसा इमेज हो रहा है, धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं तो कैसा इमेज हो रहा है, फिर उसको उल्टा करके देखेंगे, दूर रख रहे हैं तो कैसा हो रहा है, नजदीक आ रहे हैं तो इमेज कैसा बन रहा है, ठीक है। वो सारा चीज करेंगे। ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं घर पे आराम से। डू यू गेट द इमेज, क्या आपको इमेज मिला, इज इट स्मॉलर और लार्जर। अब उसमें देखना है कि इमेज स्मॉल है या लार्ज है, सीधा है या उल्टा बन रहा है, ठीक है। ये सारा चीज आपको देखना है। मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम द फेस, फेस से दूर ले जाइए, नजदीक लाइए। ऑब्जर्व द इमेज, हाउ डज इट चेंज। अब इमेज जो है कैसे चेंज हो रहा है जब हम दूर लेके जा रहे हैं और नजदीक ला रहे हैं, ठीक है। रिवर्स द स्पून एंड रिपीट द एक्टिविटी। अब स्पून को वही, जैसे पहले इनर वार्ड कर्व था उससे देख रहे थे, अब आउटर वार्ड जो कर्व है, कन्वेक्स साइड है, उससे हम देखेंगे, ठीक है। तो उसमें देखेंगे कि इमेज अब कैसा हो रहा है, हाउ द इमेज लुक लाइक नाउ, अब इमेज कैसा लग रहा है। कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑन द टू सरफेस। अब जो है इमेज का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि दोनों सरफेस से, इनवर्ड कर्व और आउटवर्ड कर्व, दोनों से इमेज का कैरेक्टरिस्टिक देखें कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, हाइट कैसा चेंज हो रहा है, डिस्टेंस कैसा चेंज हो रहा है, ठीक है। ये सारा चीज देखेंगे, और इसी के बेसिस पे कि कैसा नेचर है, उसी के बेसिस पे जो मिरर का एप्लीकेशन होता है, ठीक है। कर्व्ड आउटवर्ड है, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होगा, तो उसका नेचर, इमेज का फॉर्मेशन का नेचर कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। कॉन्केव है तो उसमें जो मिरर है उसका हम क्या यूज कर सकते हैं, ये सारा चीज जो है इमेज से ही, इमेज के प्रॉपर्टीज पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, एक्टिविटी आप ये कर लेना, अच्छा है, सिंपल, बैठे कभी भी बोर हो रहे हैं अपना एक्टिविटी कर ली, ठीक है, तो वो आप कर लेना। द कर्व सरफेस ऑफ ए शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज ए कर्व्ड मिरर। अब वो जो कर्व सरफेस है शाइनिंग स्पून का, उसको हम एक कर्व मिरर मान सकते हैं, ठीक है। उतना ज्यादा शाइनी मिरर की तरह शाइनी नहीं होता है, लेकिन हाँ, उसमें आपको हल्का सा आपका फेस दिख जाएगा, थोड़ा अच्छा ही दिखता है, शाइनी अगर ज्यादा नया चम्मच है तो उसमें ज्यादा शाइनी दिखेगा और ज्यादा अच्छे से दिखेगा, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ कर्व मिरर इज द स्फेरिकल मिरर। अब जो है बहुत सारा मिरर हो सकता है, तो मोस्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, जो सबसे ज्यादा मिरर यूज होता है कौन सा, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है, तो स्फेयर, एक मान लीजिए स्फेयर, ग्लास स्फेयर है, ठीक है, होलो स्फेयर लेते हैं, उसको हम एक साइड से कट करते हैं, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, एक कट करेंगे तो सर्कल टाइप का होगा, और यहाँ पे मान लीजिए ऐसे करके गड्ढा है, गहरा टाइप का है, ठीक है। ये यहाँ पे डिप है, थोड़ा सा कर्व्ड है ऐसे करके, ठीक है। तो वो हो गया।
the reflecting surface of such mirror can be considered to form a part of the surface of a sphere. ठीक है, तो जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कहां से आ रहा है, उसको कंसिडर किया जाता है कि वो एक पार्ट है किसका, तो एक स्फीयर का। जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, अभी ऐसी बात है स्फीयर से कट करके निकालेंगे तो एज ए पार्ट ऑफ स्फीयर ही कहा जाएगा। ठीक है, सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग surfaces are spherical are called spherical mirror। तो वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। कर्व मिरर तो हम बात कर लिए कि ये अलग अलग टाइप का ओवल हो सकता है, ठीक है, ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है। अब स्फेरिकल मिरर को उसको बोलते हैं तो जो एक जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका स्फेरिकल हो उसको हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। वी शैल नॉट स्टडी अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स इन सम डिटेल। अब जो हम आगे पढ़ेंगे इसमें हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे हम इमेज बनाएंगे, रे डायग्राम क्या होता है, नेचर ऑफ इमेज क्या होता है, सारा चीज इसमें हम खत्म करेंगे स्फेरिकल मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है, उसका यूज क्या होता है, कनकेव मिरर का यूज, कन्वेक्स मिरर का क्या होता है, वो हम तो आगे पढ़ेंगे। तो इसमें अब हम क्या करते हैं, इसमें अब इस वीडियो पे यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, हम टॉपिक वाइज चलेंगे, छोटा छोटा जो टॉपिक है उसमें उसको लेते चलेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर के साथ 9.1 9.2 ये डाल दूं ताकि आपको ढूंढने में आसानी। ठीक है, मैं ये कर दूंगा। तो और जैसे मैं पढ़ रहा हूं आप वैसे पढ़िए और धीरे से, ऐसा नहीं कि मुझे रीडिंग लगाना है, लाइन पढ़ना है, रुकना है, उसको समझना है। ठीक है, टाइम लगेगा, एक पैराग्राफ खत्म होगा, क्या दिक्कत है, फिर 2 मिनट 5 मिनट थोड़ा सा घूम के आएंगे, फिर से बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करना है, अच्छे से होगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।